हे एवरीवन, गैंग ऑरिजिन्स के 8 और फाइनल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो 8 एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उन सब लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इससे पहले के 7 एपिसोड्स देखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय मूवी मेटाफॉर्स जैसे एक नए चैनल को देने के लिए। अब मैंने अब तक आप सबको सब्सक्राइब करने को नहीं बोला था, बट अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखी है तो आप अच्छे से जान रहे कि इस चैनल में आपको क्वालिटी कंटेंट ही मिलेगा। सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ यू हैवंट, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट गैंग एपिसोड भी लिखिएगा, प्लीज इसको भूलिएगा मत। एंड वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज है, सो ध्यान रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो अब कैंग की कहानी की तरफ वापस चलें। तो अब तक हमने देखा है कैसे कैंग सबसे पहले रामाटोड के रूप में फैंटास्टिक फोर से मिलता है और फिर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर डूम से, और इस मुलाकात के बाद वो अपने टाइम में पहुंचने की जगह फ्यूचर में पहुंच जाता है और वहां जाके वो बन जाता है कैंग द कॉन्करर। कैंग वापस 20th सेंचुरी में आके एवेंजर्स से लड़ता है, बट एवेंजर्स उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये सब तो कैंग के अलग अलग एडवेंचर्स थे, बट कैंग की मोटिवेशंस, इंस्पिरेशंस और कैंग का रियल ऑरिजिन हमें तब पता चलता है जब भविष्य से एक कैंग अपने पास नैथनियल रिचर्ड्स को कैंग बनने की ट्रेनिंग देने आता है। वो उसे सब कुछ सिखाता है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा, और वो उसे सावधान भी करता है रवोना नाम की लड़की के लिए। पर इन सब के बावजूद नैथनियल रवोना से प्यार कर बैठता है और रवोना उसकी जिंदगी से मरने के बाद भी नहीं जाती है। अंत में जब रवोना का एक वर्जन नैथनियल के प्यार को ठुकरा देता है तो नैथनियल खुद फाइनली कैंग द कॉन्करर बन जाता है, बट इसके बाद भी असंभव का होना अभी बाकी था क्योंकि रवोना एक बार फिर उसके सामने थी। वो अपनी कई कोशिशों के बावजूद रवोना की जान नहीं बचा पाता है और रवोना मारी जाती है। इसके बाद नैथनियल उल्फ कैंग रवोना के सोल को ही टाइम में स्कैटर कर देता है। अब आगे Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run। भविष्य का कैंग अपने जीवन के उस पल को याद करता है जब वो रवोना की आत्मा को टाइम में बिखेर चुका होता है। वो कहता है, समुद्र गहरा और अंधकार से भरा हुआ है और इसमें कोई भी सदा जीवित नहीं रह सकता, लेकिन एक पल के लिए, एक सुनहरे पल के लिए हम अंधकार की आंख में आंख डाल के खड़े हो पाते हैं। वर्तमान का कैंग उर्फ नैथनियल कहता है, ये वो जगह है जहाँ हम साथ रहेंगे रवोना, जहाँ तुम रहोगी और कसम है मुझे तुम यहीं रहोगी, भले ही इसके लिए मुझे हजारों कोशिशें क्यों न करनी पड़े। जाओ रवोना जाओ और अनंत काल तक जन्म लेती रहो उन तारों के बीच की जगह में। भविष्य का कैंग इस पल के बारे में सोचता है और कहता है, महारत के उन पलों में क्योंकि मैं समय का मालिक बन गया था, मैं अक्सर सोचता था कि युग जैसी चीजें आम लोगों के लिए एक माप थी, पर उन्होंने अब तक वो चीज नहीं खोजी थी जो कैंग द कॉन्करर को सीमित कर सके। मैं क्रोनोपोलिस में हर योगी संत को लेके आया, चाहे वो बुद्धा के सबसे काबिल संत हो या सियार के महान पुजारी योद्धा, और उनके शिक्षाओं के माध्यम से और कुछ दुर्लभ मौकों पर उनकी लाशों से होकर मुझे समझ में आया कि एक गुरु उसे मजबूर करता है जिसे वह नियंत्रित करता है, वह बनाने के लिए जिसे वो प्यार करता है। क्रोनोपोलिस के सारी पावर्स के थ्रू मैंने समय के चिथड़े उड़ा दिए, मैंने भाग्य के धागे ढूंढ लिए और शहर को अपना कारागाह बना लिया, और इससे मैंने कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन की एक मशीन बनाई। मैंने रवोना लेंसलेयर की सोल को समय में बिखेर दिया। समय ने उसको मुझसे छीना था तो मैंने समय को इसके विपरीत करने के लिए मजबूर किया। मैंने मजबूर किया अनंत समय रेखाओं में अनंत रवोना के जन्म का, जिससे मुझे उसे बचाने के अनंत मौके मिले। ये प्लान लाजवाब था, लेकिन सन 1347 रवोना महामारी का शिकार होती है। सन 4000 रवोना कैंग को फिर रिजेक्ट करती है। सन 5233 कहानी वही होती है, रवोना मुझे अब भी नहीं मिलती। सन 4998 रवोना बैटलैक के हाथों मारी जाती है। सन 31248 रवोना मेरे भविष्य के वेरिएंट इमोर्टस को चुनती है। सन 2920 रवोना फिर मारी जाती है। सन 3423 ये रवोना जो खुद समय की जानकार थी, पर ये भी मुझे रिजेक्ट करती है। सन 2027 मैं फिर हार जाता हूँ और रवोना मुझे फिर नहीं मिलती, पर इस इवेंट के बारे में भविष्य में थोड़ा और विचार करना होगा। और फिर आता है सन 7634 जब मानव जाति का अंत हो चुका है और कॉन्कर करने के लिए है तो सिर्फ द ग्रेट मशीन, पर वहाँ भी रवोना का जन्म होता है क्योंकि वो लाजवाब है। मुझे उस पल में आशा की एक किरण दिखी, पर तभी पीछे से एक आवाज आती है। सन 7634 की रवोना नैथनियल उर्फ कैंग से कहती है, मॉन्स्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए रवोना कैंग पर एक जोरदार वार करती है। कैंग घबरा के उससे कुछ पूछना चाहता है, पर रवोना उसकी बात को काटते हुए कहती है कि कैसे द ग्रेट मशीन समय के ताने बाने को अच्छे से जानती है और वो उन सबको देखती है जो समय के साथ छेड़खानी करते हैं। वो कहती है कि कैसे कैंग ने उससे उसकी लाइफ छीन ली, उसने उसे पहले बिलीव कराया कि वो एक अच्छा इंसान है, पर फिर उसने ये किया।
किया। कैंग उससे कहता है, नहीं रवोना, तुमने मुझे बचाया और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने टाइम में तुम्हें स्कैटर किया। रवोना उसे कहती है, मैं तुम्हारी नहीं थी जो तुमने मुझे स्कैटर किया, पैथिएटिक लिटिल नेथनियल रिचर्ड्स। ये सुन के नेथनियल गुस्से में अपने फेस को मास्क से कवर कर लेता है और उससे कहता है, एक और हार, अब तो केवल घाव को दागना बाकी है। नेथनियल और कैंग अपनी टेक्नोलॉजी से रवोना पे वार किए जाता है और भविष्य का कैंग इस पल के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे इन पलों के बारे में ठीक से याद नहीं है, या फिर मुझे लगता है मैं उन चीखों को याद नहीं करना चाहता हूँ। और हाँ, टाइम भी कोलैप्स हो रहा था। बचाव अभियान का अंत मेरी कल्पना से कई अधिक निकट था, तो मेरा मन, जो कि अक्सर समय की धारा के संपर्क में आने पर चालाकी करता है, वो मिटा देता है सब यादों को। पर मुझे आज भी उसकी मुस्कुराहट याद है। मुझे आज भी याद है वो दहशत जो इस मुस्कुराहट के साथ आई थी। रवोना कैंग से कहती है, मुझे कभी ये अवसर नहीं मिला कि मैं तुमसे छुटकारा पा सकूं, पर हम में से कुछ रवोना को ये अवसर प्रदान होगा। मैं उन्हें समय से तो आजाद नहीं कर सकती हूँ, पर मैं उन्हें तुमसे आजाद करूंगी। कैंग, तुम वो घाव हो जिसने इस भयानक चोट की नींव रखी है। जलो कैंग द कॉन्कुलर। हम देखते हैं कि रवोना क्लोनोपोलिस को टाइम में एक्सप्लोड कर देती है और क्लोनोपोलिस के एटम्स पूरे समय रेखा में फैल चुके थे। कैंग इस धमाके की वजह से समय रेखा में गिरने लगता है। उसे लगता है कि वो फ्री हो रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो अपने भूतकाल में गिरते जाता है और फिर नेथनियल रिचर्ड्स का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक हो जाता है और वो कहता है, मैं वहां 10 मिनट पहले पहुंचा। हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर, जो कभी नेथनियल रिचर्ड्स था, आज खुद भविष्य के कैंग के रूप में अपने भूतकाल के नेथनियल रिचर्ड्स के पास आ पहुंचा है और कहानी का अंत वहीं से हो रहा है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। कैंग कहता है, वो मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा जवान था नेथनियल रिचर्ड्स। वो आंखें जो कभी मेरे जैसी ही दिखती थी। मैं कितना ताकतवर था, मैं कितना कैपेबल था। मैंने उसे वहाँ मौका दिया जो मुझे उस मॉन्स्टर ने दिया था, वो मॉन्स्टर जिसने मुझे बनाया था। पर मेरे पास वो नॉलेज थी जो उसके पास नहीं थी। मैं इसे उस ट्रॉमा से बचाऊंगा। मैं वो सब चीजें सही करूंगा जो उसे करनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि ये इवेंट्स वैसे ही अनफोल्ड होते हैं जैसे पहले हुए थे। वो सब चीजें ठीक वैसे ही घटती हैं जैसे पहले घटी थी। इस अनचेंजेबल लूप ऑफ इवेंट्स से हमें ये पता चलता है कि चाहे नेथनियल कोई भी डिसीजन ले, एंड में उसकी डेस्टिनी है कि वो कैंग द कॉन्करर बनेगा। हम उस इवेंट को दोबारा देखते हैं जब किसी वक्त में भविष्य के कैंग ने नेथनियल को एक तमाचा मारा था। आज वो नेथनियल खुद कैंग बन के वही चीज कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने मॉन्स्टर कैंग से नफरत करता था। हम आगे देखते हैं कैसे कैंग पहले की तरह उन कबीले वालों का नामो निशान मिटा देता है। और अब हम ये भी देखते हैं कि कैंग को ये पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत जिसने नेथनियल को आशीर्वाद दिया था, जिसे लास्टिंग पीस कहते थे, वो कोई और नहीं रवोना ही थी। कैंग एक बार फिर रवोना को खो देता है। ये वही वक्त था जब कैंग दारू पीने लगा था। कैंग सोचता है कि उसने रवोना को बचाने का अपना आखिरी मौका गवा दिया। वो समय का मालिक नहीं था, वो बस एक लड़का था। इसके बाद हम देखते हैं भूतकाल के नेथनियल कैंग का आर्मर छुला के भाग जाता है। और अब हमें ये भी लेवल होता है कि कैंग के पास सिर्फ एक आर्मर नहीं था। कैंग अपने आप से कहता है, भागो नेथनियल, भागो भागो और बनो। तुम्हें लग रहा कि तुमने मुझे कॉन्कर कर लिया, लेकिन यह कैंग नहीं है जो आज के दिन मरा था, क्योंकि नेथनियल रिचर्ड्स ना तो कोई लड़का है, ना कोई आदमी, ना कोई नायक, ना कोई खलनायक। वो बस एक शुरुआत है। एक राजा और एक अत्याचारी, एक खलनायक और एक नायक। हम सब कुछ होंगे, सब कुछ अनुभव करेंगे। अमरता के वरदान से हमारे पास आदि और अंत दोनों होंगे। तुम्हारे पास परमात्मा की शक्ति होगी और जब तुम एक अमर जीवन जी चुके होगे, उसके बाद भी तुम अपने आप को यहीं खड़ा पाओगे। कभी भी प्यार मत करना। मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ जब कोई प्यार करने को बचा ही ना हो। समय रेखा के हल कोने से मेरी रवोनाएं जा चुकी हैं। मेरे जीवन का ये लूप पूरा हो चुका है। हम देखते हैं कि कैसे कैंग की तरफ उस एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट धीमे धीमे आ रहा है और कैंग कहता है, सिकंदर रोया था क्योंकि वो ब्रह्मांड को कॉन्कर नहीं कर पाया था। सिकंदर रोया था क्योंकि वो खुद को कॉन्कर नहीं कर पाया था, पर मैं सिकंदर नहीं हूँ। और कैंग के ये कहते ही वो एस्ट्रॉइड वहाँ पे गिर जाता है और कैंग अपने आर्मर की मदद से वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है, रेस्ट इन फायर नेथनियल रिचर्ड्स, तुम रेस्ट करो क्योंकि तुम वो सब करोगे जो तुम्हें लग रहा है कि दुनिया में महान है। तुम यह जानकर मरो कि तुम नियति से भटक गए हो। अपना चेहरा और आवाज उसे दो जिसने तुम्हें बनाया है और आगे चल के तुम खुद उसे बनाओगे। और इन सब से ऊपर, चाहे ब्रह्मांड और समय रेखा कितना भी खेल खेले, तुम कभी भी किसी भी हालत में प्यार मत करना। ब्रह्मांड
समय और मैंने इन सब को कॉन्कर किया है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। अभी बाकी है मेरी डायनेस्टी का बनना, और मेरे रास्ते में बस वो है। आप किसकी बात कर रहे हैं पिताजी?